बरगद के पेड़ का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि गांव के पुराने पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, बल्कि पूरे गांव की यादें और रहस्य समेटे रहते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही बरगद के पेड़ की है, जिसने कई पीढ़ियों को देखा और एक दिन सबको चौंका दिया। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। लोग उसे बुजुर्ग बरगद कहते थे। उसकी छांव में बच्चे खेलते, बूढ़े लोग चौपाल जमाते और औरतें दोपहर की गर्मी में थोड़ी राहत लेने आती। लेकिन उसके बारे में एक अजीब सी बात कही जाती थी कि रात के समय उस पेड़ के नीचे कोई नहीं रुकता। एक दिन गांव का किशोर लड़का अर्जुन जिद पर अड़ गया। मैं तो रुकूंगा पेड़ के नीचे, देखता हूँ आखिर ऐसा क्या है। उसकी दादी ने डराते हुए कहा, बेटा मत ऐसा करो। वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, उसमें आत्माओं की परछाई बसती है। लेकिन अर्जुन हंसकर बोला, दादी अब भूत प्रेत की कहानियों से डरने का जमाना नहीं रहा। रात हुई, पूरा गांव अपने घरों में सिमट गया। अर्जुन चुपके से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। पहले तो सब सामान्य लगा, झिंगुरों की आवाज, ठंडी हवा का झोंका, पत्तों की सरसराहट। मगर कुछ देर बाद अचानक अजीब सी गंध फैलने लगी। अर्जुन ने देखा कि बरगद की जड़ों के पास से हल्की सी रोशनी निकल रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ उमड़ पड़े। उसने साहस जुटाकर मिट्टी थोड़ी हटाई और तभी उसकी उंगलियां किसी ठोस चीज से टकराई। जरा और खोदने पर उसे एक लोहे का छोटा संदूक मिला। संदूक खोलते ही अर्जुन की आंखें चौंधिया गई। उसमें पुराने सिक्के, कुछ सोने की बालियां और पीतल की घंटियां रखी थी। साथ ही एक कागज भी था, जिस पर लिखा था, यह खजाना उस दिन गांव का होगा जिस दिन कोई डर को जीतकर इस पेड़ के नीचे रात गुजारेगा। सुबह होते ही अर्जुन संदूक को लेकर चौपाल पहुंचा। गांव वाले हैरान रह गए। बुजुर्गों ने कहा, ये तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, शायद उन्होंने ही इसे यहाँ छिपाया था। उस दिन से बरगद का पेड़ डरावना नहीं बल्कि भाग्यशाली कहलाने लगा और अर्जुन गांव का नायक बन गया, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि डर के पीछे कभी कभी छिपा होता है सबसे बड़ा इनाम। दो चप्पलें और एक दोस्ती। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? कभी कभी ये छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही दोस्ती की है, जो एक टूटी हुई चप्पल से शुरू होकर जिंदगी भर का रिश्ता बन गई। गांव के स्कूलों में दो लड़के पढ़ते थे, सुमित और राकेश। दोनों एक ही क्लास में थे, पर दोनों की दुनिया बहुत अलग थी। सुमित का परिवार गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घर काम करती। दूसरी ओर राकेश का परिवार थोड़ा संपन्न था। उसके पिताजी गांव के सरपंच थे और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन जब स्कूल में बारिश का पानी भर गया था, सुमित की चप्पल अचानक बीच रास्ते में टूट गई। बच्चे हंसने लगे। सुमित ने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। तभी पीछे से राकेश दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी चप्पल उतारी और बोला, ले, आधा रास्ता तू पहन, आधा मैं, दोनों मिलकर स्कूल पहुंच जाते हैं। सुमित ने पहले तो मना किया, नहीं, ये तो तेरी चप्पल है, मैं कैसे? राकेश मुस्कुराया, दोस्ती में तेरा मेरा नहीं होता। उस दिन दोनों नंगे पांव एक एक चक्कर चप्पल पहनकर स्कूल पहुंचे। पूरी क्लास हंस रही थी, लेकिन उनके लिए उस हंसी की कोई परवाह नहीं थी। उस दिन से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। वक्त बीतता गया। पढ़ाई खत्म होने के बाद राकेश शहर चला गया और सुमित गांव में कर अपने परिवार का सहारा बन गया। दोनों की मुलाकातें कम हो गई, पर दिल से दूर कभी नहीं हुए। सालों बाद जब गांव में एक बड़ा जलसा हुआ, राकेश लंबे समय बाद गांव लौटा। मंच से उसने सबके सामने कहा, दोस्तों, मैं आज जो भी हूँ उसकी नींव उस दिन रखी गई थी, जब मैंने और सुमित ने एक एक चप्पल पहनकर स्कूल का रास्ता तय किया था। आज भी अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरी सबसे कीमती चीज क्या है, तो वो कोई इनाम या डिग्री नहीं, बल्कि वो आधी आधी चप्पल वाली दोस्ती है। सभी तालियां बजाने लगे और सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसके मन ही मन सोचा, सच्ची दोस्ती का मतलब यही है, एक दूसरों की कमी को अपनी ताकत बना लेना। माँ का खाली डिब्बा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी सबसे कीमती तोहफा वही होता है
जिसमें कुछ भी नहीं होता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक बेटे और उसकी माँ के रिश्ते की। राजू शहर में नौकरी करता था। गांव से दूर एक बड़े फ्लैट में रहता था। हर महीने वो अपने माँ को पैसे भेजता, पर कभी मिलने का वक्त नहीं निकाल पाता। माँ हर बार फोन पर कहती, बेटा पैसा तो आ जाता है, पर तेरी याद, तेरी बातें वो कैसे पूरी होंगी। राजू हंसकर कह देता, माँ अभी काम बहुत है, जल्द आऊंगा। साल बीतते गए, माँ बूढ़ी होती गई। एक दिन उन्होंने राजू को फोन करके कहा, बेटा इस बार अब तू आए तो मेरे लिए कुछ मत लाना, बस थोड़ा वक्त लाना। राजू ने फिर टाल दिया, माँ ऑफिस से छुट्टी मिलते ही आऊंगा। कुछ महीनों बाद अचानक गांव से खबर आई कि माँ बहुत बीमार है। राजू सब छोड़कर भगा भगा गांव पहुंचा। माँ चारपाई पर लेटी थी। चेहरा कमजोर था, पर आंखों में वही अपनापन। उन्होंने कांपते हाथों से अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला और राजू को पकड़ाते हुए कहा, ये तेरे लिए है। राजू ने डिब्बा खोला, अंदर से कुछ भी नहीं था। माँ इसमें तो कुछ नहीं है। माँ मुस्कुराई, ये खाली है, क्योंकि इसमें वो सब है जो मैंने तेरे लिए बचाया। तेरी बचपन की हंसी, तेरी शरारतें और वो हर पल जब तू मुझे माँ कहकर गले लगाता था। बेटा याद रख, सबसे बड़ा तोहफा तेरी मौजूदगी है, न कि पैसा या सामान। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ अब मैं आपके पास ही रहूंगा। नौकरी शहर में हो या न हो, लेकिन मेरी दुनिया आपकी है। उस दिन राजू ने समझा कि माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत हमारी मौजूदगी की होती है, न कि हमारे भेजे हुए पैसों की। बारिश का वादा, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते बरसात की पहली बूंद जैसे होते हैं। अचानक आते हैं, मन भिगो जाते हैं और जिंदगी भर की खुशबू छुड़ जाते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही वादे की है, जो बरसों तक निभाया गया। गांव के पास वाली नदी के किनारे हर साल मेले का आयोजन होता था। वहीं पहली बार आरती और विवेक की मुलाकात हुई थी। आरती अपने माता पिता के साथ झूले झूल रही थी और विवेक अपने दोस्तों संग पतंग उड़ा रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे। आरती एक पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई और तभी विवेक भी उस पेड़ की छांव में आ गया। भीगी हवा और ठंडी बूंदों के बीच उनकी नजरें मिली। दोनों चुप थे, पर दिलों में जैसे कोई अनकहा गीत बज रहा था। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर अगली बार भी ऐसी बारिश में मुलाकात हुई तो इससे किस्मत मान लूंगा। आरती शर्मा कर मुस्कुरा दी, तो फिर किस्मत तय कर लेगी। समय बीतता गया। दोनों की मुलाकातें कभी कभी होती, खेतों के रास्तों में, कुएं पर पानी भरते समय या स्कूल से लौटते वक्त। पर हर बार बारिश ही उनके बीच पुल का काम भरती। फिर एक दिन विवेक को शहर जाना पड़ा। जाते वक्त उसने आरती से कहा, वादा है अब जब लौटूंगा तो पहली बारिश में फिर इसी पेड़ के नीचे आऊंगा। आरती ने सिर झुकाकर हाँ कह दी। साल गुजर गए, गांव बदला, लोग बदले, लेकिन आरती का इंतजार नहीं बदला। हर साल जब अब पहली बारिश होती तो उसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती। गांव वाले हंसते, ताने देते, पर उसके दिल में विश्वास था। आखिरकार 5 साल बाद एक शाम पहली बारिश हुई। आसमान से बूंदें गिरी और पेड़ की पत्तियों से टपकने लगी। आरती हमेशा की तरह वहां पहुंची। दिल धड़क रहा था, पर आंखें उदास थी। कहीं ये बारिश भी खाली न निकल जाए। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, काफी देर से खड़ा हूं, तूने देखा ही नहीं। आरती पलटी तो विवेक भीगता हुआ खड़ा था। उसके हाथ में छाता था, लेकिन दोनों भीग रहे थे। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, वादे निभाने में देरी हो सकती है, पर भूलने में नहीं। उस पल बारिश ने सिर्फ जमीन नहीं, दो दिलों को भी भिगो दिया। दियो की लो, क्या आपने कभी सोचा है कि त्योहार सिर्फ रोशनी और मिठाइयाँ नहीं होते, बल्कि दिलों को जोड़ने का एक बहाना भी होते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी दिवाली की जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। गांव के बाहर किनारे पर रहने वाली बुजुर्ग औरत लाजवंती अम्मा के घर दिवाली पर कभी दिया नहीं जलता था। उनका बेटा शहर चला गया था और लौटकर कभी नहीं आया। लोग कहते अम्मा तो अकेली है, उनके घर दिया कौन चलाएगा। बच्चे तक हंसते और दौड़ते हुए कहते, अंधेरे वाला घर। उस साल गांव में दिवाली की खूब तैयारी हो रही थी। हर घर में रंगोली बनी,
मिठाइयों की खुशबू फैली, लेकिन अम्मा का घर फिर से अंधारा ही था। गाँव के स्कूल की लड़की मीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब सारे घर जगमगा रहे हैं, तो अम्मा का घर क्यों अंधेरे में है? माँ ने समझाया, बेटी, ये तो उनकी अपनी किस्मत है, हमें क्या करना। पर मीरा ने मन ही मन तय कर लिया कि इस बार अम्मा का घर खाली नहीं रहेगा। शाम होते ही जब गांव वाले अपने अपने आंगन सजाने लगे, मीरा चुपके से अम्मा के घर पहुंची। उसके हाथ में छोटी सी थाली थी, जिसमें 4 मिट्टी के दिए थे और थोड़ी सी मिठाई रखी थी। अम्मा ने दरवाजा खोला और चौंकते हुए पूछा, ये सब क्यों लाई है बिटिया? मीरा ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, अम्मा, दिवाली अंधेरे को मिटाने का नाम है। फिर आपका घर अंधेरे में क्यों रहे? आज से ये भी हमारा घर है। अम्मा की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से दिया जलाया और पहली बार उनके चेहरे पर वैसी मुस्कान आई जो बरसों से छुपी हुई थी। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी वहां आ गए। किसी ने फूलों की माला टंगी, किसी ने रंगोली बना दी। देखते ही देखते अम्मा का घर पूरे गांव का सबसे उजला घर बन गया। उस रात जब आसमान में पटाखों की गूंज थी, अम्मा ने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, बेटा, तू चाहे वहां हो, पर आज मेरा घर खाली नहीं है, मेरे अपने यही है। और उस दिन से गांव की एक परंपरा बन गई। हर दिवाली पर सबसे पहला दिया लाजवंती अम्मा के घर जलता था। कमेंट में बताइए, आपने कहा दिवाली की सबसे प्यारी याद कौन सी है? पहाड़ की गुमसुदा गुफा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पहाड़ सिर्फ चट्टानों और पेड़ों से नहीं, बल्कि रहस्यों और अनसुलझी कहानियों से भी भरे होते हैं? आज की कहानी भी एक ऐसे ही पहाड़ की है, जिसमें साहस और दोस्ती की परीक्षा थी। गांव के पास ही काली चोटी नाम का पहाड़ था। पुराने लोग कहते थे कि इस पहाड़ की किसी गुफा में सोने चांदी के सिक्के और राजसी खजाने छुपे हुए हैं। लेकिन जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। राहुल और उसके दोस्त अजय को बचपन से ही रोमांच पसंद था। दोनों ने तय किया कि इस बार वे काली चोटी पर चढ़ेंगे, पर रहस्यमय गुफा की खोज करेंगे। गांव के लोग चेताते रहे, बच्चों, वहां जाओ मत, ये सिर्फ कहानी नहीं, कई लोग खो चुके हैं। लेकिन राहुल मुस्कुराकर बोला, अगर डर से पीछे हटे तो क्या जीवन में कभी साहस सीखेंगे? सुबह सुबह उन्होंने अपना सामान लिया और चढ़ाई शुरू कर दी। हवा ठंडी थी और रास्ता खतरनाक, पर दोस्ती और साहस ने उन्हें आगे बढ़ाया। चढ़ाई के दौरान कई बार पत्थर खिसके और खतरनाक खाई दिखाई दी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। दोपहर के समय उन्होंने गुफा का छोटा सा मुखौटा दिखा, काले पत्थरों से ढका और अजीब धूल भरी हवा बाहर निकल रही थी। राहुल ने दीपक जलाकर अंदर झांका। गुफा अंधेरी थी और दीवारों पर पुराने चित्र हुए थे। अजय ने फुसफुसाते हुए कहा, सुन, लगता है ये गुफा सचमुच छुपी हुई थी, लेकिन डरावनी भी है। राहुल ने सिर हिलाया, हम डर से नहीं, खोज से आए हैं, चलो अंदर। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक लोहे का संदूक मिला, जिस पर जंग लगी थी। राहुल ने उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के, पुरानी तलवारें और सोने के गहने थे। दोनों की आंखें चमक उठी। लेकिन तभी गुफा हिलने लगी और एक गहरी आवाज आई, जो भी खजाना ले जाएगा, उसे मेरी परीक्षा पूरी करनी होगी। दोनों डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर बाहर आए। तब उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना न तो सोना था और न ही गहने। असली खजाना उनका साहस, दोस्ती और भरोसा था, जिसने उन्हें गुफा की गहराइयों से सुरक्षित बाहर निकाला। गांव लौटकर उन्होंने सबको कहानी सुनाई। लोग हंसे, लेकिन राहुल और अजय जानते थे कि अब उनका साहस ही उनकी असली जीत थी। कमेंट में बताइए, क्या आप भी ऐसी रहस्यमय पहाड़ की खोज पर जाएंगे? सराय का आखिरी कमरा। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ जगह खुद अपने राज्य छिपाकर बैठी रहती है और वहां कदम रखने वाला इंसान अनजाने डर का हिस्सा बन जाता है? आज की कहानी भी ऐसे ही एक पुरानी सराय की है, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे, उसका आखिरी कमरा मत खोलना। गांव से थोड़ी दूर कच्चे रास्ते पर एक टूटी फूटी सराय खड़ी थी। बरसों से वहां कोई नहीं ठहरता था। लोग मानते थे कि आधी रात को वहां अजीब आवाज आती है, किसी के कदमों की आहट
खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज़ और कभी-कभी औरत के रोने की सिसकियाँ। एक बार शहर से एक नौजवान अनिल उस गाँव में गुज़र रहा था। शाम ढल रही थी और अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था। गाँव वालों ने उसे रोका और कहा, "बेटा, सराय में मत रुकना, वहाँ खतरा है।" लेकिन अनिल हँसकर बोला, "भूत-प्रेत ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं यहीं रात गुज़ारूँगा।" वो सराय पहुँचा और जानबूझकर उसी आखिरी कमरे में चला गया, जिसके बारे में सब चेतावनी देते थे। दरवाज़ा खुलते ही कमरे में सीलन और धुएँ जैसी गंध आई। चारपाई धूल से ढकी थी और दीवारों पर काले धब्बे थे। अनिल ने अपना सामान रखा और हँसते हुए कहा, "देखते हैं कैसा भूत आता है।" रात गहराने लगी। पहले तो सब शांत था, लेकिन आधी रात होते ही कमरे की खिड़की अपने आप खटकने लगी। अनिल ने सोचा हवा होगी, पर अचानक किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, "अनिल!" वो चौंककर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि चारपाई के नीचे कोई हल्की सी हरकत हो रही है। उसने हिम्मत करके नीचे झाँका, पर वहाँ सिर्फ अंधेरा था। डर के बावजूद उसने सोचा कि सोने की कोशिश करता है, पर जैसे ही आंखें मूंदी, उसे लगा कि कोई उसके बगल में बैठ गया है। ठंडी हवा उसके कानों से गुजरी और वह धीमी आवाज़ फिर गूंजी, "यह कमरा मेरा है, निकल जाओ।" अनिल का पसीने से बुरा हाल था। वो भागने ही वाला था कि दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। वो चिल्लाया, पर आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंची। अचानक कमरे की दीवार पर परछाई बनने लगी, एक औरत की, बिखरे बालों और खाली आंखों वाली। अनिल ने कांपते हुए पूछा, "तुम कौन हो?" परछाई ने बस इतना कहा, "जिसने इस कमरे को धोखा खाया, जिसने इस कमरे में धोखा खाया, अब जो आएगा वही मेरी कैद में रहेगा।" अगली सुबह गांव वाले सराय पहुंचे। दरवाजा खुला पड़ा था, पर अंदर अनिल का कोई निशान नहीं था। बस उसकी बैग और जूते चारपाई पर रखे थे। तब से लोग कहते हैं, जो भी उस आखिरी कमरे में रात गुजारता है, वो कभी सुबह तक नहीं लौटता। कमेंट में लिखिए, क्या आप हिम्मत करके ऐसी सराय में रुकना चाहेंगे? गुमशुदा चिट्ठी का राज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी चिट्ठी भी पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है? आज की कहानी भी एक ऐसे ही रहस्य की है, जिसमें एक चिट्ठी ने सबको उलझा दिया। गांव के डाकघर में सुबह सुबह हलचल मच गई। डाकिया रामलाल घबराया हुआ चौपाल पहुंचा और बोला, "अरे, मेरे थैले में से एक चिट्ठी गायब हो गई है। ये कैसे हो सकता है?" गांव वाले हैरान रह गए। रोज तो सैकड़ों खत आते जाते थे, लेकिन आज जो खत गायब हुआ था वो साधारण नहीं था। वो खत शहर के कलेक्टर की मुहर वाला था और उसी खत में गांव की जमीन से जुड़ा बड़ा फैसला लिखा था। सबको शक होने लगा कि कहीं कोई लालची आदमी तो इसे चुरा नहीं ले गया। गांव की पंचायत ने जांच की जिम्मेदारी मास्टर जी के बेटे अजय को दी। अजय शहर में पढ़ा लिखा था और जासूसी किस्सों का शौकीन। अजय ने सबसे पहले डाकघर जाकर रामलाल का थैला देखा। उसने गौर किया कि थैले का एक कोना अंदर से हल्का सा फटा हुआ है। उसने सोचा हो सकता है खत गिरा हो, पर फिर वो गया कहाँ? उसने गांव के छोटे-छोटे बच्चों से पूछा, "कल शाम किसी ने डाकघर के पास खेला था?" बच्चों ने कहा, "हमने तो वहां से कागज का एक टुकड़ा उड़ते देखा था, जो पुरानी पीपल की तरफ गया।" अजय तुरंत वहां पहुंचा। पेड़ के नीचे सूखे पत्तों में उसने एक मोड़ा तोड़ा कागज देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खत का आधा हिस्सा फटा हुआ था। वो सोच ही रहा था कि पीछे से किसी ने आहट की। उसने पलटकर देखा, गांव का साहूकार हाथ में आधा खत लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। अजय ने दृढ़ आवाज में कहा, "साहूकार जी, बेहतर होगा कि ये खत मुझे सौंप दे। सच छिपाने से सच बदल नहीं जाएगा।" साहूकार ने कांपते हाथों से खत थमा दिया। उसमें लिखा था कि सरकार गांव की जमीन पर किसी और का अधिकार नहीं मानेंगे। वो जमीन गांव वालों की ही रहेगी। गांव वाले खुश हो गए, पर साधे झोंके भी, क्योंकि साहूकार ये खर्च से भगर सबको धोखा देना चाहता था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि अब से डाकघर की हर महत्वपूर्ण चिट्ठी पूरे गांव के सामने खोली जाएगी। अजय ने मुस्कुराकर कहा, "रहस्य कभी भी बड़ा या छोटा नहीं होता,
सच ढूँढने के लिए बस ध्यान और ईमानदारी चाहिए। कमेंट में लिखिए कि आप भी जासूसी किससे पसंद करते हैं? झील के नीचे छिपा खजाना। क्या आपने कभी सुना है कि किसी झील के पानी के नीचे सदियों पुराना खजाना छिपा हो? आज मैं आपको एक ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनाने वाला हूँ, जो रहस्य, डर और उम्मीद से भरी है। गाँव के पास एक पुरानी झील थी, नीलकंठ झील। गाँव वाले कहते थे कि इस झील के नीचे राजा विक्रम का गड़ा हुआ खजाना छिपा है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग मानते थे कि झील में एक अभिशाप है। गांव का युवक अर्जुन, जो बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु था, उसने ठान लिया कि वो इस झील के राज को जानकर रहेगा। एक रात चांदनी में उसने अपने दोस्त दीपक से कहा, अगर सच में यहाँ खजाना है तो हमें ही इसे ढूंढना होगा। डर में जीने से अच्छा है सच्चाई जान लेना। दोनों ने मसाले, रस्सी और एक पुराना नक्शा साथ लिया, जो अर्जुन को अपने दादा की अलमारी से मिला था। नक्शे पर साफ लिखा था, झील के मध्य में पत्थर की मूर्ति के नीचे एक रास्ता है। वे नाव लेकर झील के बीच पहुंचे। पानी शांत था, लेकिन माहौल बेहद डरावना। झील के बीचों बीच सचमुच एक टूटी फूटी पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। अर्जुन ने रस्सी कसकर पानी में छलांग लगा दी। पानी के भीतर अंधेरा था, ठंड थी और दिल की धड़कन तेज। लेकिन उसने देखा कि मूर्ति के नीचे सचमुच एक पत्थर का दरवाजा था। उसने पूरी ताकत से उसे धकेला और अचानक भीतर का रास्ता खुल गया। अर्जुन अंदर तैरकर पहुंचा तो वहां एक छोटी गुफा थी। दीवारों पर पुराने शिलालेख बने थे और बीच में लोहे का एक बड़ा संदूक रखा था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पानी के भीतर से एक अजीब सी परछाई हिली। वो डर से कांप गया, लेकिन दीपक की आवाज ऊपर से आई, अर्जुन हार मत मान, बस थोड़ा और जोर लगा। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और संदूक का ढक्कन खुल गया। भीतर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और पुराने राजसी मुकुट चमक रहे थे। उसकी आंखें चौंधिया गई, लेकिन उसी पल गुफा हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे और अर्जुन समझ गया कि ये जगह ज्यादा सुरक्षित नहीं रहेगी। उसने जल्दी से कुछ सिक्के और एक मुकुट उठाया और तैरते हुए बाहर निकल आया। दोनों ने सांस ली और नाव पर चढ़कर राहत की गहरी सांस ली। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, शायद पूरा खजाना हमारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ये रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं, सच्चाई है। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन और दीपक को बहादुरी का प्रतीक मान लिया और वो मुकुट गांव के मंदिर में रख दिया गया, ताकि सबको याद रहे कि साहस और सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। कमेंट में बताइए, अगर आपको कहीं छिपा खजाना मिल जाए तो आप क्या करेंगे? एक ईमेल ने बदल दी जिंदगी। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक ईमेल भी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसे युवा की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसकी किस्मत सिर्फ एक क्लिक से बदल गई। अभिषेक एक छोटे शहर में रहता था। उसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया था, लेकिन नौकरी की तलाश लगातार असफल रही। हर दिन सुबह से शाम तक वो नौकरी की वेबसाइट्स खोलता, रेज्यूमे भेजता और निराश होकर सोचा था। एक दिन सुबह सुबह उसकी माँ आई और बोली, बेटा कुछ अच्छे अवसर खुद ढूंढने पड़ते हैं, कभी हार मत मानो। अभिषेक ने सिर हिलाया, पर दिल में चिंता थी। उसने कंप्यूटर खोलकर आखिरी बार कुछ कंपनीज को ईमेल भेजा। कुछ घंटे बाद एक अजीब सा ईमेल आया, आपका इंटरव्यू तय किया गया है। अभिषेक ने हैरानी से स्क्रीन देखा। कंपनी एक नई स्टार्टअप थी, जिसका नाम बहुत ही कम लोग जानते थे। अभिषेक इंटरव्यू के लिए पहुंचा। वहां उसे लगा कि सब सामान्य नहीं है। स्टार्टअप का ऑफिस छोटा था, लेकिन हर दीवार पर प्रेरणादायक पोस्टर लगे थे। हॉल में लोग बड़ी तेजी से काम कर रहे थे। इंटरव्यू शुरू हुआ। सवाल आसान थे, लेकिन उम्मीदवार की सोच को परखने वाले। अभिषेक ने दिल खोलकर जवाब दिए। अंत में इंटरव्यूअर ने मुस्कुराकर कहा, आपको हमारी टीम में शामिल होना चाहिए, पर हमारी शर्त है, आपको पहले 1 महीने तक किसी काम में असफल होना पड़ेगा। अभिषेक को समझ नहीं आया, लेकिन उसने हामी भर दी। अगले महीने उसने कई बार असफलताएं झेली। प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ, कोड बार बार क्रैश हुआ और कभी कभी तो टीम के लोग भी हंसते। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया। उसने नई तकनीकें सीखी,
टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाया और अंत में पूरे प्रोजेक्ट को समय से पूरा किया। तीसरे महीने में सीईओ ने उसे बुलाया, मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग असफलता से डरते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। आपने सबको दिखा दिया कि आप सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। अभिषेक का नाम कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टीम में रखा गया। जो ईमेल एक साधारण नोट लग रहा था, वही उसके जीवन की दिशा बदल गया। आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए क्या आपने भी कभी किसी छोटा अवसर ज़िंदगी में बदलते देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली आधुनिक जीवन की कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।